और ये कांग्रेस के लोग आज भी कोई ना कोई हवा खड़ा करते रहते हैं। लेटेस्ट अभी का उदाहरण, किसानों के लिए 3 अध्यादेश आए, पार्लियामेंट में कानून बन गए, लेकिन किसान को क्या बहकाएंगे? किसान खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर के सब चीजों पर कब्जा कर लेंगे। अब हमारा किसान भोला भाल किसान ही कहूंगा मैं, क्योंकि किसान को ऐसा चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि इसको समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो हमारा किसान भाई शुरू में जल्दी ही बहकावे में आता है, लेकिन जब असलियत पता लगती है तब उसको ध्यान में आता था कि बहकावे में बहका रहे थे हमको। तो इस कांग्रेस ने कुछ इनके पिट्ठू इनके साथ यूनियनबाजी करते हुए साथ लगे रहते हैं, उनको उकसाते रहते हैं, हर प्रकार की मदद करते हैं और शोर मचाते हैं। आखिर लगातार प्रोक्योरमेंट चल रही है। आज 22 दिन से प्रोक्योरमेंट ठीक से चल रही है। शुरू में 1 सप्ताह तो कठिनाइयां कई आती हैं, लेकिन आज 27 तारीख हो गई, शुरू के 5 दिन छोड़ दिए जाए तो 22 तारीख से प्रोक्योरमेंट भी ठीक चल रही है। मंडियां भी सारी चली हैं, मंडियों के अलावा जितने परचेज सेंटर हो वो भी खोले गए हैं, चाहे बाजरा के हों चाहे धान के हों। कपास की भी प्रोक्योरमेंट ठीक से चल रही है। पिछली बार कोई 15-16 स्थानों पर खरीद हुई थी, इस बार 30 स्थानों पर कपास की परचेज हो रही है, सीसीआई कर रही है। सबको पेमेंट 70% किसानों को पेमेंट डायरेक्ट उनको जा रही है उनके खातों में। कहीं एमएसपी खत्म हुआ नहीं, कहीं मंडियां खत्म हुई नहीं। किसान को तसल्ली हो गई कि हमको बहकाया जा रहा था। और ये बहकावे में आने वाले किसानों के जो नेता हैं, कुछ छुटपुट नेता वो हैं, इन किसानों के लीडर बने हुए हैं। हम भी चाहते हैं, उनको समझाते हैं, बात करते हैं कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात कहो, कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शन करना है तब भी करो, लेकिन एक सीमा से आगे बढ़ करके नहीं करो। ये लोग पुतले जलाते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं, हमें कोई बात नहीं, लेकिन एक सीमा उस समय पार होती है जब ये कहते हैं कि दशहरे के दिन जैसे रावण का पुतला दहन किया जाता है, ऐसे हम प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। ये सीमा, इस सीमा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। आखिर वो प्रधानमंत्री जो राम जन्मभूमि के ऊपर जाकर के विशाल राम मंदिर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाते हैं, उनको हम राम भक्त कहेंगे। जो राम भक्त है वो रावण के बराबर उसकी तुलना की जानी चाहिए क्या? ये शर्म की बात है। तो ये चीजें हमको सबको समझनी चाहिए। ये कांग्रेस शुरू दिन से ही, ये सरकार गई के गई, 3 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी, ये लगातार उनका मंत्र, उनकी रटंत ये लगातार चलती रहती है। आज भी चला रहे हैं कि बस बड़ौदा का चुनाव हुआ नहीं और ये सरकार गई नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस का कि अगर वो इस प्रकार की बातें बोलते रहेंगे तो हम सचेत रहेंगे, और लगातार 5 साल वो बोलते रहें और हम भी दृढ़ता से अपनी सरकार को चलाते रहेंगे। अगर वो कहीं बीच में बोलना रुक गए तो हमारे लोगों को भी लगेगा शायद कुछ गड़बड़ हो गई। कांग्रेस बोलती रहे, क्योंकि इस बोलने में ही कांग्रेस की जो अविश्वसनीयता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। केवल इसी विषय पर नहीं, झूठ के पुलंदे, हर समय झूठ बोलने का एक अभ्यास कांग्रेस का बना हुआ है। क्योंकि एक मुद्दा कोई है नहीं, छटपटाहट बहुत है। इतने लंबे समय तक एक साथ सत्ता से बाहर, जब से हरियाणा बना है तब से वो नहीं रहे। बीच बीच में दूसरी सरकारें आती रही 5-5 साल के लिए, लेकिन लगातार 6 साल, हमारे भी 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आज मैं 6 साल कहता हूं, 6 साल कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर कभी नहीं रही। एक बार में 4-5 साल तो रही होगी,
लेकिन अब एक एक दिन बढ़ता जा रहा है तो उनकी छटपटाहट ये देखने को मिल रही है। और हर किसी बात पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश में हो, कोई भी नई बात हमारी सरकारों ने की तो उसका वो हवा खड़ा करते हैं, भूत प्रेत जैसी कहानियां सुनाने लगते हैं। धारा 370 की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाने की बात कही, और जैसे ही पार्लियामेंट में यह पास हुआ कि 370 का प्रभाव खत्म किया जाए, कांग्रेस चिल्लाते हुए नहीं थकती थी, खून की नदियां बह जाएंगी। बोलो, कश्मीर में पिछला 1 साल में कुछ हुआ? बताइए, हुआ कुछ? नहीं हुआ। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की बात, हालांकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पर किसी को ऐतराज करने का कोई हक नहीं होता है, सबको मानना ही होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। लेकिन उस समय भी इन्होंने हुआ क्या फैलाया, देश में पता नहीं दंगे हो जाएंगे, यहां पर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, मार दिया जाएगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उस समय भी कितना हो हल्ला किया इन्होंने, पता नहीं क्या हो जाएगा। सीए एक्ट के भी बिल पास हो गए, एक्ट बन गए, राम जन्मभूमि पर मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया, किसी का कोई बाल बांका हुआ? नहीं हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करने की बात होती थी और जब कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र के अंदर, उस समय इनके अंदर एक बवाल उठता था कि ज्यादा उनके खिलाफ मत जाओ, उनके पास भी परमाणु बम है, लड़ाई कर देंगे और पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा हमारा, दुनिया के बाकी देश भी उसके साथ कूद जाएंगे। एक मोदी जी का यह हिया है कि पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट के अंदर उनके आतंकवादियों के सिर पर बम मार करके और वहां उन लोगों को धराशायी किया। चाइना जैसे देश को कोई 1962 के बाद कांग्रेस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि चाइना के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे। आज चाइना को भी दुनिया में बिल्कुल एकांतवास करा दिया उसका, चाइना अकेला पड़ गया है दुनिया के अंदर। ये अगर नीति है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। आज दुनिया में हमारा स्थान बना है कि भारत देश हर दृष्टि से आगे है, ताकत में भी है, सहनशीलता में भी है, हर प्रकार के विषय में आज भारत का स्थान ऊंचा हुआ है।